वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट। अभीरा की चुनौती अब उसी पर भारी पड़ जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ तो अभीरा उन गरीब लोगों का साथ देने चली थी और अब कहाँ उसे अपना सपना भी नहीं संभाला जाएगा। अब उन गरीब लोगों का साथ देने की कीमत उसे अपना सपना छोड़कर चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अरमान ये केस जीत जाने वाला है और यहाँ अभीरा बिल्कुल बुरी तरह हार जाने वाली है। दादी साहब अभीरा से कहती ही रह गईं कि वो निर्दोष हैं और अभीरा देव शेखावत का साथ न देकर उनका साथ दे, लेकिन अभीरा नहीं मानी। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अब ये केस जो है वो अरमान जीत जाने वाला है। देव शेखावत और अभीरा ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कोशिशें की कि वो जीत जाएं, लेकिन अरमान के सामने किसकी चल पाती है। हम सभी जानते हैं कि अरमान एक टॉप का लॉयर है, उसका नाम ऐसे ही नहीं है। उसके सामने अच्छे से अच्छा वकील नहीं टिक पाता तो फिर अभीरा क्या चीज है। अभीरा ने तो इनमें सिर्फ शुरुआत की है, लेकिन अरमान तो इन केसेस में महारत हासिल कर चुका। दोस्तों, यहाँ दादी साहब के चेहरे पर अरमान के लिए गर्व साफ साफ देखने को मिलने वाला है। दादी साहब ऐसे ही अरमान पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करती हैं। अरमान हर बार हर किसी सिचुएशन में उनके भरोसे पर खड़ा उतरता है। यह अब अरमान अभीरा से कहने वाला है, क्यों कर ली जिद पूरी, देख लिया अंजाम, मिल गई खुशी, हो गई तुम्हें तसल्ली हार के। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि दादी साहब गलत नहीं है, वो ऐसी चीजों में कभी किसी का साथ नहीं दे सकती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तो और तुमने दादी साहब का अपमान भी किया। तो अब मैं भी दादी साहब का ही साथ दूंगा। दादी साहब ने तुम्हारे सामने शर्त रखी थी कि अगर तुम हारी तो तुम्हें अपना सपना छोड़ना होगा, और अब वो समय आ चुका है। तुम ये केस पूरी तरह हार चुकी हो अभीरा। अब तुम अपनी जिद और अपना सपना दोनों ही छोड़ दो तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, यहाँ दादी साहब भी अभीरा से कहेंगी कि लड़की, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसी छोटी ऐसे टुच्ची सी हरकत करेंगे, हम गरीबों के घर जलवाएंगे। जिस प्लॉट पर वो गरीब लोग रह रहे थे, ऐसे हजारों प्लॉट हैं हमारे पास, हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे काम करने की। लेकिन इतने बड़े खानदान की बहू होने के बावजूद भी तुमने हम पे विश्वास न कर कर बाहर वालों पर विश्वास किया। ये बात जानकर अब हमारा दिल पूरी तरह टूट चुका है। खैर, हमें क्या, तुम्हारी जिद अब तुम पर ही भारी पड़ी है। अपना वादा अब तुम्हें अच्छे से याद आ जाना चाहिए और अब तुम उसे अच्छी तरह निभाओ तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, यहाँ उस सपना छोड़ने की बात से ही अभीरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाने वाला है। अभीरा यहाँ दादी साहब से माफी मांगेगी कि दादी साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, मैं बस उन गरीब लोगों का साथ देना चाहती थी। प्लीज अब आप मेरे से मेरा सपना मत छीनिए, प्लीज दादी साहब। मेरे पास मेरे सपने के अलावा कुछ और नहीं है, और अगर आपने मुझसे ये भी छीन लिया तो मैं टूट जाऊंगी, मैं बिखर जाऊंगी दादी साहब। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि ये सपना मेरा नहीं, मेरी माँ का है, और मुझे इसे हर हाल में पूरा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मुझे इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ना प्लीज। आप जो भी और सजा कहेंगी मैं वो खुशी खुशी मान लूंगी, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने, लेकिन आप प्लीज मुझसे मेरा सपना मत छीनिए। दोस्तों, यहाँ अभीरा दादी साहब से माफी तो मांग रही है, लेकिन दादी साहब इतने गुस्से में है कि वो अभीरा को माफ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रही हैं। और तो और अरमान भी यहाँ आप अभीरा का साथ नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अभीरा ने जिद करके गलत किया? क्या उसने दादी साहब के खिलाफ जाकर गलत किया? अब क्या उसे अपना सपना इसका नहीं रहेगा? क्या अभीरा को अपना सपना छोड़ना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।